आज 16 जनवरी 1982। आज की अव्यक्त मुरली हम कर रहे हैं मंथन, जो बाबा ने 16 जनवरी 1982 को चलाई थी। ओम शांति। मेरा बाबा आ गया। आज की मुरली का विषय है मेरा बाबा आ गया। ये आवाज बुलंद करने के लिए चारों ओर फरिश्ते रूप में छा जाओ। ये आवाज बुलंद करने के लिए चारों ओर फरिश्ते रूप में छा जाओ। आज बाप दादा कहां आए हैं और किन्हों से मिलने आए, जानते हो? आज गॉडली फ्रेंड बन करके आए। तो फ्रेंड्स आपस में क्या करते हैं? गाते, हंसते, खाते, बहलते हैं। गाते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, बहलते हैं। तो आज बाप दादा सुनाने के लिए नहीं आए। आज बाबा जो है हम बच्चों को कुछ भी सुनाने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन मिलन मनाने के लिए आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कितनी दूर दूर से और कितने वैरायटी प्रकार के गॉडली फ्रेंड्स पहुंच गए। गॉडली फ्रेंड्स पहुंच गए हैं। कितने अच्छे फ्रेंड्स हो जो एक गॉड को फ्रेंड बनाने के बाद एक गॉडली फ्रेंड दूसरा ना कोई। तो हर एक की फ्रेंडशिप का अपना अपना चित्र देख रहे। सदा की सच्ची फ्रेंडशिप में जो भी दिल में संकल्प आता है वे सब फ्रेंड को सुनाया जाता है। तो गॉड को ऐसा फ्रेंड बनाया है ना, जिससे आप सारी बातें क्या कर सकते हो, सुना सकते हो। अविनाशी प्रीत का नाता जोड़ा है। अविनाशी प्रीत का नाता जोड़ा है ना। अभी अभी जोड़ा, अभी अभी तोड़ा। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। क्या समझते हो? अविनाशी फ्रेंडशिप है। सारे कल्प के अंदर ऐसा बाप कहो, फ्रेंड कहो, जो भी कहो, सर्व संबंधी निभाने वाला कहो मिलेगा। सारे कल्प का चक्र लगाया तो मिला। और अपने फ्रेंड्स को वह सर्व संबंधियों का ढूंढा हुआ भी बाप ने आकर के आप नहीं ढूंढ सके। अविनाशी बाप, अविनाशी सर्व संबंध जोड़ने का आधार व विधि अच्छी तरह से जानते हो। विधि अच्छी तरह से जानते हो।
सदा एक ही बात याद रहे, सदा एक ही बात याद रहे। कि मेरा बाबा, क्या याद रहे? कि मेरा बाबा, मेरा कहने से अधिकार हो जाता है ना। मेरा बाबा है तो मेरे को अपने बाबा पर क्या हो जाता है? अधिकार। तो मैं क्या बन जाता हूं? अधिकारी। क्योंकि जो चीज मेरी है मैं उसका मालिक हूं। ये मुश्किल है क्या? पूछ रहे हैं बाबा, ऐसा करना मुश्किल है क्या? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। जब बाप ने कहा मेरा बच्चा, तो बच्चों को मेरा बाबा समझना क्या मुश्किल है? ये मेरा शब्द 21 जन्म के लिए अटूट संबंध जोड़ने का आधार है। ऐसा सहज साधन अपनाया है, अनुभवी होना। पूछ रहे हैं बाबा, अनुभवी हो गए हो ना? आज बाप दादा देख रहे हैं कि कितने नए नए बच्चे अपना कल्प कल्प का अधिकार पाने के लिए पहुंच भी गए हैं और अपना अधिकार पा भी रहे हैं। तो अधिकारी बच्चों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे। अधिकारी बच्चों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। जापानीज डॉल्स, ठीक हो ना? जापान से आई हुई बच्चियां, बाबा के बच्चे, उनसे बाबा कह रहे हैं जापानीज डॉल्स ठीक हो ना? बहुत स्नेह से देख रही है। देखो, देश और धर्म के घूंघट में होते हुए भी बाप दादा ने अपने बच्चों को अपना बना लिया। कहां जाकर आप जापान में छुपे हुए थे? देश, धर्म, जाति, भाषा, कितने पर्दे हैं। उन सब पर्दों के बाद भी बाबा ने आपको पहचान लिया, अपना बना लिया। तो जापानी डॉल्स क्या गीत गाती हैं? माय बाबा। सब एक दो से प्यारी हैं। ऐसे ही देखो, फ्रांस के बच्चे भी कितने प्रिय हैं। भाषा को ना समझते हुए भी बाप को तो समझते हैं। भाषा नहीं समझते परंतु बाप को तो समझते हैं। ब्राजील, मैक्सिको के सभी ग्रुप बहुत अच्छे हैं। इस बारी दूर दूर के ग्रुप अच्छा पुरुषार्थ करके पहुंच गए। लंदन, अमेरिका, जर्मनी तो है ही शुरू के। नए नए स्थानों के बहुत सुंदर गुलदस्तों को देखते हुए बाप दादा अति हर्षित हो रहे। सबसे ज्यादा दूर और कौन सा स्थान है? परम धाम। ठीक बोल रहे हो,
लेकिन कितना ही दूर स्थान है, उतना ही पहुंचने में सेकंड में पहुंचते हो, वह देरी लगती है, वह देरी लगती है। सेकंड में पहुंचते हो, वह देरी लगती है। हांगकांग के भी चाइनीज भाषा बोलने वाले बच्चे पहुंच गए हैं। गॉडली गुलदस्ते के अति शोभनीय फूल हो, अपने को इसी गुलदस्ते के फूल अनुभव करते हो ना। अच्छा, हर एक देश अपने अपने नाम से, सबके नाम तो बाप दादा नहीं लेंगे ना, तो हर एक देश से आए हुए सभी बच्चे अति प्रिय हो। बाप दादा से मिलन मनाने के लिए आए हो। बाप दादा भी सब बच्चों को देख बच्चों की विशेषता के गीत गा रहे, बच्चों की विशेषता के गीत गा रहे हैं। बारबेडोस वाले भी बहुत खुश हो रहे हैं। अलग अलग देश से आए हुए हैं ना। ट्रिनिडेड की माताएं तो बहुत अच्छी हैं, वे तो ऐसे लगती हैं जैसे बहुत झूमने वाली, खुशी में झूलने वाली है। मॉरिशियस की कुमारी पार्टी भी बहुत अच्छी है। हर एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से भी उत्तम है। अगर 4 कुमारियां भी आई हैं तो 400 ब्राह्मण आ गए, 400 ब्राह्मण आ गए। ये सोच रही हैं कि हमारा ग्रुप बहुत छोटा है, लेकिन आप में 400 समाये हुए हैं। छोटा नहीं है। बाकी ऑस्ट्रेलिया और लंदन तो रेस कर रहे हैं, और जर्मनी फिर बीच का सिक्की लद्दा हो गया है। दुबई भी दुबई से 1 लाखों के समान है। नैरोबी ने सबसे ज्यादा कमाल किया। मिनी पांडव भवन जो किसी ने नहीं बनाया, वे नैरोबी ने बनाया। अच्छा, व्हाइट हाउस बनाया है। जर्मनी की भी बहुत शाखाएं हैं, अमेरिका की भी बहुत शाखाएं हैं। पूरा ही यूरोप अच्छा पुरुषार्थ कर लंदन और ऑस्ट्रेलिया के समान वृद्धि को पा रहे हैं। अमेरिका वाले क्या कर रहे हैं? अमेरिका ने चतुराई बहुत अच्छी की है। जो अमेरिका के अनेक कोनों में अपना शक्ति सेना पांडवों का लश्कर रख दिया। अमेरिका के अनेक कोनों में अपनी शक्ति सेना पांडवों का लश्कर रख दिया है। अभी चारों ओर से अपना घेराव तो कर लिया है। फिर जब समय आएगा तो सेकंड में व्हाइट हाउस के ऊपर लाइट हाउस की विजय होगी, क्योंकि विनाश की ज्वाला भी अमेरिका से निमित्त बनेगी। तो स्थापना के विशेष कार्य में भी अमेरिका की पांडव गवर्नमेंट का हो
पांडव सेना कहो वही निमित्त बनेगी। तो ऐसे तैयार होना, हाँ, ऑर्डर दें। जापानी डॉल्स क्या करेंगी? सबसे बड़ा, सबसे सुंदर गुलदस्ता बाप दादा को भेंट करेंगी ना। जर्मनी क्या करेगा? हाँ जी, भाई जी, हाँ जी। लाइट हाउस आत्मा है, व्हाइट हाउस क्या है? व्हाइट हाउस अमेरिका का प्रेसिडेंट का घर, जहां प्रेसिडेंट रहता है। जैसे भारत के राष्ट्रपति भवन, ऐसे अमेरिका के प्रेसिडेंट का हाउस जो है वो व्हाइट हाउस है। जैसे भारत के राष्ट्रपति भवन में ब्रह्मा कुमारी बहन पहुंच गई है, ऐसे ही अमेरिका के व्हाइट हाउस में लाइट हाउस, लाइट हाउस कहा जाता है। किसे कहा जाता है लाइट हाउस? कौन बताएगा? लाइट हाउस में आत्मा है ना? नहीं, भी नहीं। लाइट हाउस किसे कहा जाता है? कौन बताएगा? सीट के ऊपर होता है वो आत्मा, रास्ता बताने वाला, हाँ, रास्ता बताने वाले को लाइट हाउस। समुद्र में, समुद्र के किनारे बंदरगाह पर एक लाइट हाउस बना होता है जो चारों तरफ घूमता रहता है। मीलों दूर जहाज उस लाइट को देख लेता है और समझ जाता है कि उधर हमें जाना है, और वो सीधा वहीं आ जाता है। ठीक है, तो लाइट हाउस है समुद्र में रास्ता दिखाने वाला, बंदरगाह पर लगा होता है। तो व्हाइट हाउस पे लाइट हाउस जाना माना कि सारे विश्व को जहां से रास्ता दिखेगा। अमेरिका से ही बाबा कहते विनाश की ज्वाला निकलेगी, और अमेरिका से ही ये परमात्मा का संदेश भी हर एक तक पहुंचने के निमित्त बनेगा। जर्मनी क्या? जी, विनाश पहले अमेरिका से शुरू होगा। कहीं से भी शुरू हो, आपको क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका और रूस ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी शक्तियां हैं, और अमेरिका पहल करे या रूस पहल करे, इसको कौन पकड़ेगा? दो गुट में सारा संसार बढ़ता जाएगा और फिर आखिर युद्ध होगा। एक तरफ रूस होगा और एक तरफ अमेरिका होगा, बस। तीसरी तरफ भारत होगा। भारत दोनों में बीच में नहीं जाएगा। इसलिए भारत में गृह युद्ध होंगे, लड़ाइयां होंगी। बाकी जब बॉम्ब्स चलेंगे वो तो सारी दुनिया में एक साथ चलेंगे, सारी दुनिया को साफ कर देंगे, कोई भी बचने वाला नहीं है। सबके ये सुंदर सुंदर शरीर नष्ट हो जाएंगे। जर्मनी वाले ऐसी रोशनी फैलाएंगे जो अंधों को भी आंख मिल जाए। आत्मिक बम व साइलेंस की शक्ति के बम से दुबई वाले क्या करेंगे? वहां छिपे हुए ब्राह्मण अपना जलवा दिखाएंगे, अपना जलवा दिखाएंगे जरूर। और धर्म होते हुए भी ब्राह्मण आत्माएं छिप नहीं रह सकती, छिपी नहीं रह सकती। इसलिए वे भी बड़ा ग्रुप बनाकर आएंगे, अंदर अंदर तैयार हो रहे हैं।
बाहर आ जाएंगे। ये दूर वाले ब्राजील, मैक्सिको वाले बच्चे क्या सोच रहे हैं? दूर से ऐसा बुलंद आवाज फैलाएंगे जो सीधा ही दूर से भारत के कुंभकर्ण तक पहुंच जाए। दूर से सीधा ही भारत के कुंभकर्ण तक पहुंच जाएं। ज्ञाना तो अमेरिका, न्यूयॉर्क का फाउंडेशन है। ज्ञाना अभी तक किसी ना किसी ज्ञाना ने जो किया है वो अभी तक किसी ने नहीं किया। सुनाया था ना, ज्ञाना के आत्माओं की विशेषता है वीआईपीज होते हुए भी पूरे वारिस क्वालिटी है वीआईपीज, परंतु हैं पूरे वारिस क्वालिटी, एकदम बाबा की श्रीमत पर चलने वाले। कनाडा से भी त्रिमूर्ति आई है। त्रिमूर्ति में ही सारा संसार समाया हुआ है। त्रिमूर्ति में ही सारा संसार समाया हुआ है। कनाडा अभी गुप्त से प्रत्यक्षता की रेस में आगे बढ़ेगा, अच्छा नंबर लेगा। मलेशिया ने भी अच्छी मेहनत की है। ऐसे नहीं समझो मैं अकेला आया हूं, लेकिन आपके अंदर सभी सोच समाये हुए हैं। बाप दादा एक को नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप में समाये हुए समीप और स्नेही आत्माओं का दृश्य दूर से देख रहे। उन आत्माओं का आवाज आपको भी आ रहा है ना। न्यूजीलैंड की निमित्त बनने वाली आत्माएं पावरफुल, इसलिए सदा बाप दादा की फुलवारी खिली रहेगी। स्थान छोटा है लेकिन सेवा बड़ी। स्थान छोटा है लेकिन सेवा बड़ी है। ऑस्ट्रेलिया और लंदन की ब्रांचेस तो बहुत हैं। पोलैंड में भी वृद्धि हो जाएगी। एक जगे हुए दीपक से दीपमाला हो जाएगी। एक जगे हुए दीपक से दीपमाला हो जाएगी। अभी तो देखो फिर भी नाम ले रहे हैं, लेकिन अगले वर्ष आएंगे तो इतनी वृद्धि करना जो नाम लेना ही मुश्किल हो जाए। अभी जैसे मस्जिद के ऊपर, चर्च के ऊपर चढ़कर अपने अपने गीत गाते हैं, मस्जिद में अल्लाह का नाम चिल्लाते हैं, चर्च में गॉड का, मंदिरों में जाओ आओ कहते हैं। लेकिन अब ऐसा समय आएगा जो सभी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च आदि सबसे मिलकर एक ही आवाज होगा। क्या आवाज होगा? हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। फिर आप फरिश्तों को ढूंढेंगे, कहां गए वे? चारों ओर फरिश्ते ही फरिश्ते उन्हों को नजर आएंगे।
सारे वर्ल्ड में फरिश्ते ऐसे छा जाएंगे जैसे बादल छाए हुए होते। और सबकी नजर आप एंजल की तरफ और बाप की तरफ होगी। तो ऐसी स्टेज पर पहुंच गए हो, ऐसी स्टेज पर पहुंच गए हो। जो साक्षात्कार कराओ फरिश्ते का, अभी अगर थोड़ा थोड़ा हिलते भी हो तो समय आने पर ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल्प कल्प के निश्चित फरिश्ते तो आप ही हो ना। आपके सिवाय और कौन है? तो ये जो थोड़ा थोड़ा हिलने का पार्ट व खेल दिखाते हैं हो, ये सब समाप्त जल्दी हो जाएगा। फिर सभी के मुख से यही आवाज निकलेगी कि माया चली गई और हम माया जीत बन गए। वे टाइम आ रहा है। अच्छा, आज सभी की पिकनिक है। बाप दादा आज की पिकनिक में सभी बच्चों से गिफ्ट लेंगे। देने के लिए तैयार हो। सिर्फ 2 शब्दों की गिफ्ट। सदा क्लियर और केयरफुल रहना। एक तो क्लियर रहना, साफ, केयरफुल, देखभाल करने वाले, केयर करने वाले। तो इसकी रिजल्ट, इन दोनों की रिजल्ट क्या निकलेगी? आप केयरफुल हो जाएंगे। क्लियर बनो, केयरफुल बनो, तो आप चीयरफुल बन जाएंगे, खुश रहने वाले बन जाएंगे। क्लियर नहीं होते, इसलिए सदा एक रस नहीं रहते। कोई भी बोझा पकड़ा हुआ है दिमाग में तो आपका मन शांत नहीं होता। और जो एक शब्द बार बार बोलते हो, एक शब्द बार बार बोलते हो, कौन सा शब्द है वो? डिप्रेशन। डिप्रेशन ये तभी होता है जब कोई भी बात आवे और उसे क्लियर कर दो। यदि आप क्लियर नहीं करते हो तो वो बात आपकी बुद्धि को घेर लेती है, वो अब छोड़ती नहीं, जिसके कारण डिप्रेशन हो जाता। डिप्रेशन हो जाता। कोई भी बात आए उसे तुरंत क्लियर कर, उसे तुरंत क्लियर कर दो। चाहे बाप दादा द्वारा, चाहे अपने आप द्वारा, चाहे निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा। अंदर नहीं रखो, क्यों क्या नहीं, लेकिन आप 2 शब्दों की गिफ्ट दो और बाप दादा से त्रिमूर्ति बिंदी की गिफ्ट लो। गिफ्ट को खो नहीं देना, गिफ्ट को सदा बुद्धि रूपी तिजोरी में कायम रखना। मंजूर है लेना और देना। अच्छा,
जब भी कुछ हो जाए तो तिलक लगा दे, तो सदा सेफ रहेंगे। तिलक लगाना आता है ना? तिलक लगाना आता है ना? अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम